नमस्कार। आज श्री पिया सरकार के द्वारा दिए हुए प्राउत अर्थव्यवस्था की चिकित्सा नीति पर चर्चा करेंगे। कोई भी मनुष्य बीमार होना नहीं चाहता है। हर एक मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है और ना ही मरना चाहता है। लेकिन जब बीमार हो जाता है, क्योंकि गलत दिनचर्या, गलत भोजन, रासायनिक कीटनाशक का हर तरह के भोजन में प्रयोग, दूषित हवा, बहुत सारे बीमारियों के कारण हैं। बहुत सारे इमरजेंसी केस भी होते हैं। तो शरीर में रोग बहुत सारे कारणों से हो जाते हैं। अब अगर उनकी प्रॉपर चिकित्सा की व्यवस्था ना हो तो व्यक्ति देखा जाए तो तड़प तड़प करके मर जाता है। आज की डेट में चिकित्सा व्यवस्था देखा जाए जो सरकार दे रही है, कहने को पूरी तरीके से मुफ्त है, फ्री है, लेकिन वहां पर ठीक से चिकित्सा होती नहीं है। पहली बात तो वहां के डॉक्टर ठीक से देखते नहीं हैं। वो लोग अपना प्राइवेट प्रैक्टिस चलाते हैं, वहां पर बुलाते हैं कि वहां ये तब ठीक से देखेंगे। उसके साथ साथ किसी तरह से वहां देखते भी हैं तो जो दवा लिखते हैं, दवा बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि वहां दवा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा है। कोई टेस्ट लिखा जाता है तो टेस्ट भी बाहर करवाना है। तो देखा जाए कि नाम का एक होता है कि सरकारी अस्पताल, लेकिन व्यवस्था का अभाव के कारण बहुत सारे रोगी समय के पहले शरीर छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। जिसके पास पैसे नहीं, महंगी दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, महंगे टेस्ट कराने के लिए पैसे नहीं है, वो व्यक्ति क्या करेगा? हर व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। और प्राइवेट हॉस्पिटल की ये स्थिति है कि वहां पर तो डरा के पैसे लेते हैं। कोई आपको बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ आदमी भी पहुंच जाएगा, कहेगा हम बीमार हैं, तो उसको और 50 बीमारियां निकाल देंगे, टेस्ट में बीमारियां निकाल देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो एक गरीब समाज के लिए, जिनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि इस पूंजीवादी व्यवस्था में एक बड़ा तबका, ज्यादा संख्या में लोग गरीब हैं। उनके पास ठीक से खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो इतनी महंगी चिकित्सा कहाँ से करा पाएंगे? तो प्राइवेट अस्पताल में वो जा नहीं सकते, सरकारी अस्पताल में इलाज ठीक से होता नहीं, व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके कारण वह व्यक्ति देखा जाए तो तड़प तड़प के मर जाता है। रोग धीरे धीरे उसे खा जाता है। इसलिए श्री पिया सरकार राउत में कहते हैं कि चिकित्सा पद्धति सरकार की तरफ से पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए। अर्थात चिकित्सा के नाम पर कोई भी एक पैसा नहीं ले सकता है। ये प्राउत का नियम है। अर्थात प्राइवेट चिकित्सालय नहीं होंगे, दवाएं बिकेंगी ही नहीं। जितने भी चिकित्सक होंगे सरकारी होंगे, हॉस्पिटलों में होंगे।
प्रॉपर वहाँ व्यवस्था होगी। और गांव से लेकर शहर तक गांव में भी अच्छी व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं कि गांव में कोई पेशेंट है, गांव में रोगी है, तो अब वह व्यक्ति शहर में जाएगा अपना इलाज कराने, तो शहर में ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, बहुत सारी संख्या हो जाएगी, भीड़ रहेगी। ज़्यादा भीड़ होगी तो वहाँ रहने में, चिकित्सक को व्यवस्था देने में दिक्कत होगी। इसलिए गांव में भी जब समुचित व्यवस्था होगी तो गांव के लोगों को गांव में ही इलाज हो जाएगा, शहर के लोगों का शहर में इलाज हो जाएगा। अपने ही घर के पास में चिकित्सा व्यवस्था है, सबका इलाज हो जाएगा। और ऊपर से उसके साथ साथ श्री पिया सरकार कहते हैं कि सभी तरह की पैथ, जितनी तरह की चिकित्सा पद्धति विकसित हुई है, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, यूनानी, फिजियोथेरेपी, जितनी तरह की चिकित्सा पद्धति अभी तक विकसित हुई है, जितने तरह के टेस्ट हैं, सभी एक ही छत के नीचे होंगे। सभी तरह के डॉक्टर एक ही हॉस्पिटल में होंगे। अब कोई पेशेंट पहुंचेगा तो सभी प्रकार के चिकित्सक उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, जिससे वह जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि वहां उद्देश्य क्या है? रोगी को जल्द से जल्द ठीक करना है। वहां पर किसी तरह का स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि दवाएं तो फ्री होंगी, दवा कोई बेच ही नहीं सकता है, इसलिए वहां घोटाला नहीं होगा। डॉक्टर जो है प्राइवेट से देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए वहीं उनको ड्यूटी देना है, वहां देखेंगे। डॉक्टरों का आचरण भी देखा जाएगा कि वह यम नियम का भी पालन करें, ताकि रोगी को अच्छे से देखें, उनके अंदर का भाव, जो व्यक्ति यम नियम का पालन करेगा, ध्यान करेगा, तो सबसे प्रेम करेगा, वह सेवा भाव से उसकी चिकित्सा करेगा। इस तरह से जब चिकित्सा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जल्द से जल्द ठीक होंगे। और चिकित्सा के अभाव में एक भी व्यक्ति मरेगा नहीं। मरना तो सबको है, समय हो जाएगा तो सभी को जाना है, लेकिन चिकित्सा के अभाव में कोई नहीं मरेगा। उसको प्रॉपर चिकित्सा मिलेगी, प्रॉपर डॉक्टर मिलेंगे। इसलिए श्री पिया सरकार जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाए, ताकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रह सके और उसकी ट्रेनिंग भी हो कि स्वस्थ कैसे रहना है। हम किस किस तरीके से बीमार होते हैं, क्यों बीमार होते हैं। अभी देखा जाए तो हर चीज दूषित है, हवा भी दूषित है, भोजन भी दूषित है, पानी भी दूषित है, हर चीज दूषित हो गया है। हर चीज को हम कैसे शुद्ध करें, उसकी भी ट्रेनिंग डॉक्टर दें। डॉक्टरों को देना होगा, उसके साथ साथ समाज को एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे हमारा भोजन शुद्ध हो, हमारी हवा शुद्ध हो। नहीं तो सभी लोग मरेंगे,
सभी लोग बीमार होंगे। आज की डेट में देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई रोगी है। 30-35 साल के बाद आदमी रोगी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, हो जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि समाज को जागरूक करने की। तो प्राउड कहता है कि समाज को जागरूक भी करना है कि वह एक यौगिक लाइफ स्टाइल में अपना जीवन जिए, और उसके साथ साथ अगर वो बीमार हो जाते हैं किसी कारणवश तो उनकी प्रॉपर चिकित्सा हो सके, उसके लिए उन्हें कोई चार्ज न देना पड़े, वह संपूर्ण रूप से निःशुल्क हो सरकार की तरफ से।